दुनिया में मुझे जो भी मिला, जितना मिला है, सब कुछ ये मेरी माँ की दुआओं का सिला है। सब कुछ ये मेरी माँ की दुआओं का सिला है। दुनिया में मुझे जो भी मिला, जितना मिला है, सब कुछ ये मेरी माँ की दुआओं का सिला है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा नाम सैयद अफसर अहमद है और आज एक बार फिर ऑडियो के ज़रिए मैं आपको एक ऐसा नुस्खा सुनाने जा रहा हूँ जो बहुत ही अच्छा और बहुत ही लाजवाब नुस्खा है। ये उन लोगों के लिए है ख़ास जिनको बार बार पेशाब आता रहता है और बेचारे दिन भर रात भर पेशाब को आते जाते रहते हैं। ख़ास करके ये बुज़ुर्गों को तो बहुत ही हो जाता है। सर्दियों में तो पूरी रात बेचारे वो पेशाब को जाते रहते हैं, आते रहते हैं, जाते रहते हैं, आते रहते हैं। और जवानों को भी हो जाता है बार बार पेशाब आना। और जवानों को तो उस वक्त तो बहुत ही होता है कि अगर वो फ्रिज का या फ्रीज़र का ठंडा पानी निकाल के पी लेते हैं तो 10 मिनट भी वो बर्दाश्त नहीं कर पाते और फ़ौरन पेशाब की तरफ जाने लगते हैं। इसी शर्मिंदगी में बेचारे कहीं आने जाने को भी वो सोचते हैं कि किसी के यहाँ मैं जाऊँगा तो चाय शरबत कुछ रख दिया जाएगा आगे, तो मैं 10 मिनट भी बर्दाश्त नहीं कर पाऊँगा और फ़ौरन पेशाब की तरफ जाऊँगा। तो वो भी बेचारे बहुत परेशान रहते हैं। इसमें ये जवानों को भी पेशाब बार बार आता है और बुज़ुर्गों को भी बार बार आता है और बुज़ुर्ग लोग तो इसमें काफ़ी परेशान रहते हैं, ख़ासकर सर्दियों में। तो अब जो मैं आपको नुस्खा सुना रहा हूँ वो नुस्खा 6 चीज़ों पे है। जैसे ही मैं आपको सुनाऊंगा आप कापी कलम लेके बैठ जाइए और उसे लिखिए। और वज़न का आप कम व बेशी कर सकते हो, ज़्यादा कम कर सकते हो, लेकिन जैसे ही मैं आपको सुनाऊं उसको बराबर लिखिए। उसमें से वज़न कम ज़्यादा आप कर सकते हो कि आपको कितनी मिक़दार में बनानी है। तो ये 6 चीज़ जो मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ आप इसे लिख लीजिए। सबसे पहले आपको लेना है बहमन सफ़ेद 50 ग्राम। दूसरे नंबर पे आपको लेना है लाजवंती 50 ग्राम। और तीसरे नंबर पे आपको लेना है सफ़ेद मूसली 50 ग्राम। और चौथे नंबर पे आपको लेना है लाजवंती 50 ग्राम। और पाँचवें नंबर पे आपको लेना है कुफ्ता बैदा मुर्ग 50 ग्राम। ये पांचों चीज़ें आपकी हम वज़न होगी। ये पांचों चीज़ें आपकी हम वज़न होगी। चाहे तो आप इसको 25 ग्राम भी कर सकते हो, तो फिर पांचों चीज़ें 25 ग्राम। और 50 ग्राम करना है तो पांचों चीज़ें 50 ग्राम। और 100 ग्राम करना है तो फिर हर सब चीज़ 100 ग्राम। खाली मेथी आपको जो लेना है ये आपको सिर्फ 20 ग्राम लेना है। मेथी आपको सिर्फ 20 ग्राम लेना है। इन पांचों चीज़ों को छोड़ के कुफ्ता बैदा मुर्ग जो है ये आपको बना बनाया कंपनी का मिल जाएगा। ये आप लोग इसको नहीं बना सकते हैं, ये कंपनी बनाती है। और ये अंडों के छिलका होता है, अंडों के छिलकों का इसका पाउडर बनाया जाता है और कंपनी इसे सेल करती है। जैसे हमदर्द भी बनाती है, देलवी भी बनाती है, शमा भी बनाती है और सीविया भी बनाती है। बहुत सी कंपनी इसको बनाती है। तो ये आपको रेडीमेड पाउडर मिल जाएगा। आपको इसका 50 ग्राम आपको ये लेना है। और ये इसको साइड में रख देना है कुफ्ता बैदा मुर्ग को। और ये जो 5 चीज़ जो मैंने आपको सुनाया है जिसमें से सिर्फ मेथी जो है आपको 20 ग्राम लेनी है, इसको ग्राइंडर मशीन में डाल के इतना पीस लिया जाए कि ये बिल्कुल बारीक हो जाए। जब बिल्कुल बारीक जब ये हो जाएगा तो फिर आपको इसमें कुफ्ता बैदा मुर्ग डालना है।
और किसी भी चम्मच से या किसी भी चीज़ से उसको हिला के अच्छी तरह मिक्स कर लेना है। अच्छी तरह जब मिक्स हो जाएगा तो आप किसी भी एक चीज़ में उसको निकाल लीजिए, किसी भी बर्तन में या किसी भी प्लेट में उसको निकाल लीजिए, छान के एकदम बारीक करके उसको निकाल लीजिए छान के। और जब किसी प्लेट या किसी बर्तन में आप उसे डालोगे तो 2 कैप्सूल आते हैं, एक 00 कैप्सूल होता है और एक 0 कैप्सूल होता है। आपको 00 कैप्सूल लेना है, ठीक है। जब आप 00 कैप्सूल लोगे तो इसको अच्छी तरह से कैप्सूल में भर लिया जाए। और जब कैप्सूल आप जब भरोगे तो काफ़ी टाइट भरना है, एकदम पिलपिली टाइप की नहीं भरना है कि आधी खाली आधी भरी हुई। जब कैप्सूल आप खोलोगे तो जो बड़ा वाला उसका हिस्सा होगा उसको अच्छी तरह से उस पाउडर में डाल के उसको अच्छी तरह दबा के अच्छी तरह टाइट करके उसको आपको बंद कर लेना है। इसी तरह आप जितनी कैप्सूल चाहे बना सकते हो, ये आपके ऊपर है। आप 50 कैप्सूल भी बना सकते हो, आप 100 कैप्सूल भी बना सकते हो, आप 150 कैप्सूल भी बना सकते हो, आप 200 कैप्सूल भी बना सकते हो। बना के इसे अपने पास रख लेना है, महफूज कर लेना है। किसी भी एयर टाइप कोई जाल में या किसी भी एक डब्बे में इसको अच्छी तरह से बंद करके रख दिया जाए। उसके बाद में आपको इसको इस्तेमाल कैसे करना है वो मैं अभी आपको सुना रहा हूँ। इसे ऐसे इस्तेमाल करना है कि एक कैप्सूल आपको सुबह लेना है और एक ही कैप्सूल आपको शाम में लेना है, ठीक है। तो अल्लाह ने चाहा तो इंशाअल्लाह आपको दूसरे दिन से ही फ़र्क नज़र आ जाएगा और तीसरे दिन और चौथे दिन तो ऐसा लगेगा कि जैसे ये बीमारी थी नहीं मेरे पास, छू मंतर हो गई एकदम। लेकिन अगर किसी को कम फ़ायदा हो रहा हो, अगर किसी को कम फ़ायदा हो रहा हो तो वो एक काम और कर सकता है कि एक कैप्सूल सुबह लेना है और एक कैप्सूल उसको शाम में लेना है। एक कैप्सूल आपको सुबह लेना है और 2 कैप्सूल आपको शाम में लेना है। 2 कैप्सूल आपको शाम में लेना है और 1 कैप्सूल आपको सुबह लेना है। इसमें पानी या दूध की कोई वो नहीं है, आप पानी से भी ले सकते हो, दूध से भी ले सकते हो, जो आपका दिल करे आप उससे ले सकते हो। इंशाल्लाह जब इसको आप इसी तरह इस्तेमाल करोगे तो ये मर्ज़ आपका ऐसे ख़त्म हो जाएगा कि आप सोच भी नहीं सकते हो। इतना आपको फ़ायदा हो जाएगा कि बस मैं आपको क्या बताऊं। आप मुझे दुआ दोगे, जो बेचारे महीनों सालों से इस मर्ज़ में मुब्तला है, इंशाअल्लाह उनका ये मर्ज़ बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। लेकिन अगर मेरे बताए हुए नुस्खे से किसी को फ़ायदा हो जाए या तो बस, अब फ़ायदा तो अल्लाह ने चाहा तो ज़रूर होएगा। शफा देने वाला अल्लाह की ज़ात है, मैं तो एक ज़रिया हूँ। जो अच्छी चीज़ आती है दिमाग में वो आपको नुस्खा में बता देता हूँ और सुना भी देता हूँ, समझे। तो मेरे सुनाने का मकसद यही रहता है कि अच्छी चीज़ सुनो जिससे काफ़ी लोग परेशान होते हैं और बहुत साफ़ सुथरी चीज़ आप लोगों के सामने मैं पेश करूं, समझे। और आपको उससे फ़ायदा हुए, लोगों को भी आप वो दवा बना के दे सकते हो, खुद भी खा सकते हो, लोगों को बना के भी दे सकते हो। अगर मेरे बताए हुए नुस्खे से आपको फ़ायदा हो जाए तो बदले में आपसे ना मेरे को आपका लाइक चाहिए ना सब्सक्राइबर चाहिए। बस जो दुनिया से जितने भी मोमिन मोमिनात इंसान बेचारे इस दुनिया से जा चुके हैं, बस उनको इसका इसाले सवाब पहुंचा दिया जाए, यही मेरे लिए आपका लाइक होगा, यही मेरे लिए आपका इनाम होगा। बस अब इसके आगे अब मैं क्या बोलूँ। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह व बरकातुहू। वो आखिर दाना वो अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।